आज मैं पटना लॉ कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ डिटेल्स देने जा रही हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आई होप आप लोगों को बहुत ही हेल्प और बहुत ही ज़्यादा पटना लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग नॉलेज मिलेगा। आज मैं उतना डीपली तो नहीं बताऊंगी, बट इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक पटना लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक ओवरव्यू मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आई होप इस वीडियो के बाद आप लोगों को वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं पटना लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूं तो पटना लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम VLET एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। VLET का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम लॉ एंट्रेंस टेस्ट है। यह प्रत्येक वर्ष जुलाई से अगस्त मंथ में कंडक्ट करवाया जाता है। पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है, और यह एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मैंडेटरी होता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप पटना लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री अपनी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर मैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूं तो यह एंट्रेंस एग्ज़ाम टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स में कंडक्ट करवाया जाता है। यह एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में करवाया जाता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में नो नेगेटिव मार्किंग होती है, और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का टाइम ड्यूरेशन कुल 1.5 घंटा अर्थात 1 आवर 30 मिनट्स है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के पाठ्यक्रम को टोटल 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यह है जनरल नॉलेज से रिलेटेड पटना लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं, और इसके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर मैं सेकेंडरी पाठ्यक्रम की बात करूं, सेकेंडरी सब्जेक्ट की बात करूं, तो ये है करेंट अफेयर्स से पटना लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में लगभग 25 क्वेश्चन और इसके लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर मैं थर्ड सब्जेक्ट की बात करूं तो ये है लीगल एप्टीट्यूड, अर्थात क्योंकि यह एक लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो लॉ से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो लीगल एप्टीट्यूड में हमारा विधि से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। इसका मैं थोड़ा एग्जाम्पल और थोड़ा इसको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। लीगल एप्टीट्यूड के अंतर्गत जैसे हमारा अभी हाल ही में जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉ चेंज किए गए हैं, IPC के जगह BNS, CRPC के जगह हमारा जो अभी BNSS है, और हमारा जो पहले जो हमारा एविडेंस था वो अब BSA कर दिया गया है। अर्थात BNS का फुल फॉर्म भारतीय न्याय संहिता, BNSS का फुल फॉर्म भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो हमारा अंतिम जो न्यू क्रिमिनल लॉ है BSA, उसका फुल फॉर्म भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। अर्थात हमारे जो तीनों पहले जो क्रिमिनल लॉ थे उनको चेंज कर हमारा जो न्यू क्रिमिनल लॉ लाया गया है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा लीगल एप्टीट्यूड में विधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी की बात करूं कि कौन स्टूडेंट इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, तभी वो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को में बैठने के लिए, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए योग्य होंगे। क्योंकि यहाँ पे पहले था कि हाँ लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में आप इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अभी जब फॉर्म फिलअप का डेट इस वर्ष 15 जुलाई से 31 जुलाई तक निर्धारित किया गया है, तो कुछ स्टूडेंटों ने मुझे बताया है कि यह इसमें अब ग्रेजुएशन का परसेंटेज और ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अनिवार्य है, तभी आप इस एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होंगे। यह एंट्रेंस
इस एंट्रेंस में कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी और विभिन्न कैटेगरियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और इस एंट्रेंस के होने के बाद 3 मेरिट लिस्ट निकाले जाते हैं, जिसके आधार पे स्टूडेंटों का चयन किया जाता है और फिर वे अपने पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए योग्य माने जाते हैं। फिर एडमिशन के टाइम में विभिन्न डॉक्यूमेंटों का पटना लॉ कॉलेज में सत्यापन किया जाता है, जिसके बाद ही आपका एडमिशन होता है और आप फिर अपने लॉ की डिग्री प्राप्त करने के हेतु योग्य होते हैं। तो इस प्रकार से मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने वो सब आपके साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। धन्यवाद।